अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उनको हम समझेंगे कि इनके ये जो आंसर्स आ रहे हैं ए बी सी डी में से ये कौन से हैं और किस वजह से आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, फॉर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव द डैश वैल्यू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पूछा जा रहा है कि ऐसी अशिया, ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, हनी की तरह, शहद की तरह, जो आसानी से बह नहीं सकते, उनकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? वो लो होती है, हाई होती है, जीरो होती है या नेगेटिव होती है। तो देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं और उनका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा हाई। विस्कोसिटी क्या होती है? तो किसी भी फ्लूइड की जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो कि उस फ्लूइड को फ्लो करने से रोकती है, उसको कहा जाता है विस्कोसिटी। और उस विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, वो क्या होता है? हाई होता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। दूसरा है अ यूनिट फॉर विस्कोसिटी द सेंटीपॉइज इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विस्कोसिटी की एक यूनिट है सेंटीपॉइज, ये नीचे दी गई यूनिट्स में से किसके इक्वल है? ए है 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बी है 10⁻² न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 10⁻² न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास है सेंटीपॉइज। 1 सेंटीपॉइज जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, 1 सेंटीपॉइज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1 मिली पास्कल के, 1 मिली पास्कल सेकेंड की। ये रिलेशनशिप है सेंटीपॉइज का पास्कल सेकेंड के साथ। एक सेंटीपॉइज जो होगा वो 1 मिली पास्कल सेकेंड के इक्वल होगा। और हमें पता है जो मिली होता है वो मिली का प्रीफिक्स है मिली, और ये 10⁻³ के इक्वल होता है, 10⁻³ और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पास्कल को पी और सेकेंड हो जाएगा सेकेंड, एस पास्कल सेकेंड। अब 10⁻³ पास्कल किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है पास्कल की इक्वलेंस और ये हमारे पास क्या है जी? सेकेंड है एस। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन और ये सेकेंड इसके साथ लिख देंगे न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर कौन सा जी हमारे पास? ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये है हमारे पास आंसर। उसके बाद थर्ड है स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड विथ स्लो स्पीड्स एंड हैज डैश शेप। स्टोक्स लॉ जो है वो उसी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसी बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई किया जा सकता है जो कि एक लिक्विड में मूव कर रही हो स्लो स्पीड के साथ, यानी उसकी स्पीड भी कम हो और उसकी शेप कैसी हो? क्यूबिकल हो, स्फेरिकल हो, रफ हो या एनी शेप हो। तो स्टोक्स लॉ के लिए एक तो स्पीड का स्लो होना भी जरूरी है और साथ साथ बॉडी की जो शेप हो वो स्फेरिकल शेप हो, गोल शक्ल होनी चाहिए। गोल शक्ल होगी तो उसका एक डेफिनेट जो होगा हमारे पास रेडियस होगा जो कि सारी साइडों से उसका क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसी वजह से उसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई होगा। FD = 6π∗r। ये है स्टोक्स लॉ जो कि ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए बॉडी का स्फेरिकल शेप का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर होगा बी। द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट इनकाउंटर्स 4 न्यूटन ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज 0 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन या 10 न्यूटन। पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 10 न्यूटन का, वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और इस पर हवा जो है वो आगे से नीचे से ऊपर की तरफ 4 न्यूटन फोर्स लगाती है। तो अब उस पर नेट फोर्स कितनी होगी? तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और इसका जो वजन है वो कितना है? वो है 10 न्यूटन। कौन सा क्वेश्चन है जी? ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब एयर जो रेजिस्टेंस है वो इस पर नीचे से ऊपर लग रही है और वो कितनी इस पर लग रही है जी? वो 4 न्यूटन इस पर फोर्स लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ। अब जो एफ नेट होगी यानी नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? तो ये अपवर्ड फोर्स माइनस ये जो डाउनवर्ड फोर्स होगी ये
10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6 न्यूटन। तो जो टोटल उस पर फोर्स लग रही होगी वो 6 न्यूटन होगी और वो किधर की तरफ लग रही होगी, वो नीचे की तरफ लग रही होगी। तो इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स लगेगी वो 6 न्यूटन फोर्स लग रही होगी जो कि नेट फोर्स होगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिफ्थ है स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर। एक स्काई डाइवर है वो एक ऊंचे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से जंप लगाता है। बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन। अब टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचते हुए उसका जो एक्सेलरेशन होगा, लड़की है ऐसे यहाँ पर हर का लफ्ज है तो इंक्रीज करेगी, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या जीरो होगा। अब चूंकि ये जो स्काई डाइवर है ये जंप लगाती है फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से, तो इसने जब टर्मिनल वेलोसिटी पर आना है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा एक्ट करेगी, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी नीचे की तरफ आते हुए कम होगी। और ये फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर इतनी ज्यादा लग रही होगी नीचे से ऊपर की तरफ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगी। ये जो ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिसके साथ कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है उसको उस बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। अब चूंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल करने के लिए उसका एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तभी उसको ये टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी जो कि होगा डिक्रीज, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचकर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यही है अगला हमारे पास क्वेश्चन। एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज। टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वो कितना होता है, वो 0 होता है, 1 होता है, माइनस 9.8 होता है या प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी जो कि होती है हमारे पास vt, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ये होती है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी दैट अ बॉडी हैज गेन्ड व्हेन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, यानी वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि एक बॉडी फ्लूइड के दौरान, मोशन के दौरान फ्लूइड के अंदर हासिल करती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी पर जीरो हो जाता है, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है कि जो एरिया और वेलोसिटी है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के, मास ऑफ फ्लूइड के, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट के। ऑप्शन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 और ये कहा जा रहा है कि ए बी किसके इक्वल है जी, कांस्टेंट के। अब एरिया है और ये वेलोसिटी है, ये एरिया है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये एरिया है, ये डिस्टेंस है। एरिया और डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होगा। तो ये देखें एरिया और डिस्टेंस कैसे वॉल्यूम के इक्वल आया, तो एरिया को हम कह दें लेंथ और विड्थ का ये प्रोडक्ट होता है एरिया, और इसको आप कह दें हाइट कह दें। तो लेंथ, विड्थ, हाइट ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, किसी बॉडी की वॉल्यूम बनाते हैं। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी ये किसके इक्वल होगा, ये कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी वॉल्यूम फ्लो रेट के। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। ऑप्शन नंबर होगा 7 का डी। 8th है एट द कंस्ट्रक्शन इन द क्रॉस सेक्शन फॉर आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, क्रॉस सेक्शन के कंस्ट्रक्शन के ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, लेस होती है, सेम होती है या जीरो होती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन है किसी भी पाइप का, ये इसकी क्या आ गई है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई है। ये देखें ये कंस्ट्रक्शन, एक पाइप के अंदर वो वाली जगह जहां पर डायमीटर पाइप का कम हो जाता है उसको कहा जाता है उसकी कंस्ट्रक्शन। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक हमने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो वेलोसिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन पर इस पाइप का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो गया तो जो वेलोसिटी होगी इसको ऐसे लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो
एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 8 का होगा ए ग्रेटर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर एरिया कम होगा, वेलोसिटी वहां पर ज्यादा हो गई। एज water in a level pipe passes from a narrow cross section to of pipe to a wider cross section, the pressure against the wall। कहा जा रहा है कि एक पाइपलाइन के अंदर पानी जो है वो तंग हिस्से से खुले हिस्से की तरफ जाता है, तो प्रेशर जो दीवारों पर होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम होगा या जीरो होगा। अब ये हमारे पास है पाइप, उसी तरह का ये पाइप है। अब ये नैरो वाला पार्ट था, अब पाइप का पार्ट क्या हो गया जी, खुला हो गया। यहाँ से पाइप यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक देखें, एरिया यहाँ पर कम था, वेलोसिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। एरिया ज़्यादा होने से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया ज़्यादा हुआ, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक वेलोसिटी और प्रेशर का ताल्लुक जो है वो उल्टा होता है, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है प्रेशर कम होता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम होती है। तो इधर देखिए, इधर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम हो गई। अब इक्वेशन ऑफ ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है उसके मुताबिक अब चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 9th का ऑप्शन नंबर ए होगा इंक्रीजेज। तो पाइप अगर उसमें पानी जा रहा है कम हिस्से से ज़्यादा हिस्से की तरफ, तो उसके प्रेशर में इजाफा हो जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ 4 मीटर हाई टैंक फिल्ड विद वाटर इज ड्रिल्ड विद 4 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स एट 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2.5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक। ये हमारे पास जो है ये एक टैंक है, इस पर 4 होल किए गए हैं। एक होल है यहाँ पर 1 मीटर पर, एक होल है यहाँ पर 1.5 मीटर पर, एक होल है 2 मीटर पर और एक होल है 2.5 मीटर पर। द स्पीड ऑफ फ्लक्स विल बी ग्रेटेस्ट फ्रॉम द होल एट। अब कौन से होल में से जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी वो ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या होती है, फ्लूइड जिस वेलोसिटी के साथ किसी भी चीज़ में से खारिज हो रहा होता है उसको उस फ्लूइड की स्पीड ऑफ फ्लक्स कहते हैं। तो 1 मीटर वाले होल पर ज़्यादा होगी, 1.5 पर ज़्यादा होगी, 2 पर होगी ज़्यादा या 2.5 पर होगी। जो स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है v = 2gh अंडर द रूट। हाइट के साथ इसका रिलेशनशिप देखें तो हाइट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हाइट ज़्यादा करेंगे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो देखें यहाँ पर अगर फर्ज करें पानी है तो इधर से इधर तक हाइट कम है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा बनती है, यहाँ पर हाइट उससे भी ज़्यादा बनती है और सबसे नीचे होल, यहाँ से पानी अगर निकल रहा हो तो ये हाइट सबसे ज़्यादा बनती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास ए 1 मीटर। वेंचुरी मीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द। वेंचुरी मीटर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, मैस ऑफ फ्लूइड के लिए, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए, स्पीड ऑफ फ्लूइड के लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लूइड की स्पीड फाइंड करने के लिए वेंचुरी मीटर को यूज किया जाता है। 12 है, अ सर्टेन पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.001 स्क्वायर मीटर इन वाटर विच इज फ्लोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। द वॉल्यूम फ्लो रेट इज ए बी सी एंड डी। ये इसके 4 ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया यहाँ पर दिया हुआ है पाइप का क्रॉस सेक्शनल, वो है 0.0001 स्क्वायर मीटर और वेलोसिटी जो है वो जिससे ये निकल रहा है उसमें से ये 10 मीटर पर सेकंड है। वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना है जी, v/t। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक किसके इक्वल होता है, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, एरिया और वेलोसिटी को 0.0001 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 0 यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये आएगा 0.001 पर मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर होगा बी 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड। 13 है, एट सफिशिएंटली हाई स्पीड्स द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिकम्स। कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स पर जो विस्कस फ्लूइड का फ्लो होता है, बहाव होता है, वो क्या हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, स्ट्रीमलाइन होता है, नॉन विस्कस होता है या टर्बुलेंट होता है। अब देखें फ्लूइड फ्लो 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रीमलाइन जिसको लेमिनर भी कहा जाता है या रेगुलर फ्लो भी कहा जाता है और दूसरा होता है टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन में
जो पार्टिकल्स होते हैं, आने वाले फ्लूइड के पार्टिकल्स, वो उसी रास्ते से गुजरते हैं जिससे फ्लूइड के पहले वाले पार्टिकल्स गुजर चुके होते हैं और एक तरतीब के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। जबकि टर्बुलेंट में फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होने से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और उनका जो पाथ ऑफ मोशन होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से जो रेगुलर फ्लो होता है वो नहीं रहता फ्लूइड का और वो इर्रेगुलर फ्लो होता है और उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये किस वजह से होता है? स्पीड के इंक्रीज करने की वजह से। तो इसका आंसर भी ये होगा कि हाई स्पीड्स पर जो विस्कस फ्लूइड्स का फ्लो होता है वो टर्बुलेंट बन जाता है और ये है ऑप्शन नंबर डी। 14 है द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट। टैंक के अंदर जो पानी है वो लीक पॉइंट से, जिधर से उसमें से पानी निकल रहा है, खारिज हो रहा है, उससे 10 मीटर ऊपर है। द स्पीड विद विच द वाटर इमर्ज फ्रॉम द लीकेज। अब उस लीक में से, जिधर वो सुराख बना हुआ है, उसमें से जो पानी है वो जिस स्पीड के साथ निकलेगा वो कितनी स्पीड होगी? 10 मीटर पर सेकेंड होगी, 14 होगी, 194 होगी या 0.1 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये है हमारे पास एक वाटर का टैंक, यहाँ पर लीकेज है, यहाँ से पानी खारिज हो रहा है और ये ऊपर ये जो फासला है 10 मीटर है, इतना पानी है यहाँ से ऊपर। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा? वो होगा V = 2GH अंडर द रूट। वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई G की वैल्यू आसानी के लिए 10 पुट करते हैं। H है हमारे पास 10, तो 10 10 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 200, तो ये आ जाता है 14 पॉइंट समथिंग। तो इसको ले लेते हैं 14 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 14 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ लीक में से पानी खारिज हो रहा होगा। आखिरी है when the radius of the artery is reduced, the blood pressure increased, decreased, remain the same या जीरो। तो आगे जा रहा है कि जब जिस्म के अंदर जो आर्टरी होती है, जो दिल से खून लेकर जा रही होती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, उसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है, चूँकि रेडियस जो है वो आर्टरी का कम हो चुका होता है, खून को गुजरने के लिए जो रास्ता होता है वो पहले से कम मुयस्सर हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो आने वाला खून होता है वो पहले से मौजूद खून के ऊपर ज़्यादा दबाव डालता है, क्योंकि जो ब्लड होता है उसको गुजरने के लिए मुनासिब रास्ता फराहम नहीं हो रहा होता ब्लॉकेज की वजह से। तो इसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा होता है नए आने वाले ब्लड की तरफ से, जो कि दिल की तरफ से आ रहा होता है, पहले से मौजूद ब्लड पर जो कि आर्टरी में मौजूद होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से दिल को ज़्यादा ज़ोर से काम करना पड़ता है उस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जिस्म में भेजने के लिए। तो हम ये कहते हैं जी कि ऐसी सूरत में जब आर्टरी का जो रेडियस है वो कम हो जाता है तो जो ब्लड प्रेशर है उसमें इजाफा हो जाता है और दिल को पहले की निस्बत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पंप करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, जो कि है इंक्रीज, यानी कि ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को बार बार देखें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और साथ साथ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस सारे जो MCQs हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के, उनके जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं दूंगा, वहाँ से आप सारे MCQs की जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।